इसके पेरेंट्स दूसरे टीचर मैंने आपको बताया ना, इनके दोस्त हैं और ऑफिस में ही काम करते हैं, तो हम जानते हैं इसको, रिश्ते में हम इसके चाचा चाची लगते हैं। और आप खामखा हम पे शक कर रही हैं। आप जाने दीजिए ना बच्ची को हमारे साथ। और वैसे भी बच्ची हमसे एक दो बार मिली है इसलिए पहचान नहीं पा रही है, वरना ये मैं जानती है। और आप तो जानती है ना कि बच्चे टीचर के सामने इतने कहाँ बोल पाते हैं। हमेशा इसके पेरेंट्स इसे लेने आते हैं, या तो इसके पापा, और पापा नहीं आते तो इसकी मम्मी, और अगर उन दोनों में से कोई नहीं आता है ना तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि वो देर से आएंगे। हमने इससे पहले तो कभी आपको देखा नहीं, मैं नहीं जानती आप लोग कौन है। आप लोग सही भी हैं कि गलत हैं। आप ऐसे कीजिए, आपके पास अपनी कोई पर्सनल आईडी होगी ना, आप मुझे वो दिखाइए। अरे मैम, आप खामखा हम पे शक कर रही है। वो हुआ यूं था कि हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, उसी टाइम इसके पापा का मेरे पास कॉल आया, तो बोल रहे थे कि तुम लोग मेरी बच्ची को ले आओ स्कूल से, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ, मैं आ नहीं सकता। तो बस इसलिए हम लोग आ गए। अरे हम लोग अच्छे घर से हैं। अरे हाँ ठीक है, आप अच्छे घर से होंगे, उनके दोस्त होंगे, लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सही इंसान हैं जो इस बच्चे को लेने आए हैं। आप मुझे अपनी कोई आईडी दिखाइए, वरना मैं फोन करके इसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ एक बार। अरे अरे मैम, कॉल करने की क्या जरूरत है? हमने आपसे कहा ना कि हम बच्ची को जानते हैं, हम रिश्तेदार हैं इसके। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, हम एक बार बच्ची से कंफर्म कर लेते हैं। बेटा, आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं, आप ये चीज अपनी मैम को बोलोगी तभी तो वो हमें जाने देंगे आपके साथ। तो बोल दो एक बार। मैम मैं इन्हें जानती हूँ। आप इन्हें जानते हो? आप इनसे पहले कभी मिले हो? मैं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे डैडी के ऑफिस में काम करते हैं, तो जान दो। ऐसे कैसे जाने दूं? आप इनसे कभी मिले नहीं, आप इन्हें जानते नहीं हो। सिर्फ इनके कहने से मैं आपको इनके साथ नहीं भेज सकती हूँ। तो ठीक है, मैं एक बार स्कूल में पता करती हूँ कि इसके पेरेंट्स ने क्या कोई फ़ोन किया था कि आज वो लोग इसे लेने नहीं आएंगे, उसकी जगह आप लोग आएंगे। मैं स्कूल में बात कर लेती हूँ। अरे हाँ, आप लोग तो कह रहे हो ना कि इनके पेरेंट्स के दोस्त हो आप लोग, उनको जानते होगे। चलो फिर मेरी बात करा दो इसके फादर से। अगर वो कंफर्मेशन देते हैं कि आप लोगों को उन्होंने ही भेजा है तो मैं इस बच्चे को आपके साथ भेज दूंगी। मैम, मैं आपकी कॉल पे बात करवा देती, वो दरअसल जल्दी में ना मैं फोन लाना भूल गई। और मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बच्ची के पेरेंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पड़ोसी हैं, आसपास घर है हमारे। देखिए 2:30 बजे का टाइम हो रखा है, बच्ची बहुत परेशान भी हो रही है और भूख भी लगी है इसे, तो आप इसे जाने दीजिए, खाना भी खाना होगा ना बेचारी को। बेटा एक काम करो, आ जाओ। सुनिए, हाथ छोड़िए इसका। जब तक ये बच्चा स्कूल में है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोग इसको लेके चले गए और इसके पेरेंट्स यहाँ पर आकर हमसे बात करेंगे कि हमने कैसे उसको भेज दिया आपके साथ, मैं क्या जवाब दूंगी? इस स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को सेफली इसके घर तक पहुंचाएं, इसके पेरेंट्स के हैंडओवर करें, समझे? मैं आपके हाथ भेज दूंगी इस बच्चे को। या तो इसके पेरेंट्स से बात कराइए या फिर अपना कोई आई कार्ड, आधार कार्ड कुछ दीजिए। अरे मैम, आपने भी तो हद ही कर दी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना आधार कार्ड है ना पैन कार्ड है। हम बच्ची को लेने आए हैं बस। अंकल आंटी हम उसके, इतना सवाल जवाब क्यों? ठीक है, आपके पास ना कोई आईडी कार्ड है, ना आप मेरी बात करवा रहे हैं इसके पेरेंट्स से, तो मैं ये बच्चा आपके हवाले नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मेरे ऊपर है। जाइए आप लोग। बेटा आप अंदर जाकर बैठो, जब तक आपके पापा मम्मी नहीं आते आप बाहर नहीं आना। वो आएंगे फिर आप घर चले जाना, ठीक है? जाओ। प्लीज मैम को जाने दो, देखो मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मेरे को भूख भी लग रही है, ये कह रहे हैं तो जाने दो। मैं घर जाके आपको कॉल भी कर दूंगी। बेटा ऐसा नहीं होता है, आप इनको नहीं जानते हो और मैं भी इनको नहीं जानती हूँ। बेटा खाना मैं खिला दूंगी आपको, ठीक है? और आप परेशान मत हो, आराम से कंफर्टेबल होके बैठो अंदर। मैं आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ, वो आपको लेने आएंगे, फिर आप जाना, ठीक है? और आप दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? रुको, सिक्योरिटी को बुलवाती हूँ, फिर वो ही आपसे पता लगाएंगे कि आप लोग हो कौन। अरे मैम प्लीज जाने दीजिए बच्ची को, आप तो खामा कहीं बात का बतंगड़ बना रही हैं। आपको कहीं से हम लोग चोर दिखाई देते हैं? अरे अच्छे घर से हम लोग, बच्ची को जाने दीजिए, बेचारी को भूख लगी है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? हेलो, हाँ जैन सर, देखिए ये बाहर ना स्कूल के 2 अननोन पर्सन खड़े हैं, ये एक बच्ची को घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा को हम भेज देंगे, आप ना उन्हीं के साथ जाना, ठीक है मैम? हाँ हम लोग जा रहे हैं। बेटा सुनो, आज के बाद हमेशा एक बात याद रखना कि अपने पापा मम्मी के अलावा आप किसी के साथ यहाँ से नहीं जाओगे। और अगर कोई अननोन पर्सन आपको कुछ खाने के लिए देता है, कोई बात करता है, तो ना तो उसे खाने का लेना है ना उससे बात करनी है, ठीक है? तो आप स्कूल स्टाफ को आवाज़ लगाना, ठीक है? हम आपको हमेशा समझाते हैं ना कि अनजान लोगों के साथ बात नहीं करनी है, उनसे खाने का कोई सामान नहीं लेना है। अब अंकल आंटी ने आके आपको बोला कि वो आपको जानते हैं और आप उनके साथ घर जा रहे हो, अगर वो आपको किडनैप कर लेते तो? नहीं, आज के बाद ध्यान रखोगे ना? स्कूल से बाहर आके खड़े नहीं होना है, पापा मम्मी आएंगे तभी उनके साथ जाना है। और अगर कोई आपको ले जाने की कोशिश करेगा तो स्कूल स्टाफ से उसकी शिकायत करेंगे, आवाज लगाना है, शोर मचाना है, ठीक है? चलो मैं पेरेंट्स को आपके फोन करती हूँ,
वो आएंगे फिर आप घर जाना। ओके बेटा? ज्योति कहाँ है तू? दीदी रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए। बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब कुछ बहुत बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, क्या खा रही है तू अपने महंगे रेस्टोरेंट में? वो इनको चाइनीज पसंद है ना, तो हमने हाका नूडल ऑर्डर किया है और साथ में मोमोज भी है। और मुझे तो इटालियन पसंद है ना, तो मैंने पास्ता ऑर्डर किया है। बस अभी तो ये स्टार्टर है, स्टार्टर के बाद हम कुछ और ट्राई करेंगे। यहाँ का जो मेन कोर्स है ना, वो हमने सुना है बहुत टेस्टी होता है। डिफरेंट टाइप के उसके साथ वेजिटेबल्स मिलते हैं, पराठे, लच्छा पराठा सब देते हैं। और डेजर्ट की तो सब लोग यहाँ पे बहुत वाहवाही करते हैं, इसलिए तो ये मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर। आपको तो मालूम है ना, इनको हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, तो हर वीकेंड ये मुझे ले आते हैं। ज्योति, तुझे पता है ना कि तुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो क्यों रोज रोज बाहर जाके खाना खाती है? घर का खाना खा लिया करना। अरे दीदी, ऐसे हम लोग रोज नहीं आते हैं, एक हफ्ते में एक बार आ जाते हैं कभी। अब थोड़ा मन लग जाता है बाहर। अब घर में पूरे 6 दिन हम घर का ही खाना खाते हैं, घर का खाना खा के भी ना इंसान उब जाता है। थोड़ा बाहर कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, बाहर का माहौल इतना अच्छा लगता है। और ये मानते ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे कह रखा है कि हफ्ते में एक बार तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट लेके ही जाऊंगा खाना खिलाने। मैं तो इनको कहती रह जाती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे बना लूंगी, लेकिन ये मानते ही नहीं है। आप बताइए ना, मैं इनकी बात कैसे टाल सकती हूँ? तो बस मुझे भी माननी पड़ती है इनकी जिद के आगे हार। वैसे दीदी, आपने कॉल क्यों किया? कोई काम है, बताइए मुझे। अरे कुछ नहीं, बड़े टाइम से तुझसे बात नहीं हुई थी। ये भी बोल रहे थे कि इंडिया चलते हैं वापस, पूरी फैमिली से मिलते हैं, तो तेरी याद आई, सोचा तुझे फोन कर लूं। मैंने मम्मी पापा को भी फोन करा था, वो भी कहते ज्योति बात ही नहीं करती है, फोन ही नहीं करती है। तो मैंने सोचा एक बार फोन करके पूछूं तो सही, कहाँ है? भूल ही गई है क्या अपने परिवार को? अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, इनका घर इतना बड़ा है, इतने सारे नौकर चाकर हैं इनके घर में, सबको ना मुझे ही देखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखूंगी ना, तो कोई काम ढंग से नहीं करेंगे, सारा किचन का काम ऐसे ही छोड़ देंगे, साफ सफाई भी पूरी नहीं करते। अच्छे से ना नजर रखनी पड़ती है उन पे। तो मैं इसलिए ना भूल जाती हूँ आपको कॉल करना। अब पर मैं आपको मिस बहुत करती हूँ। कब मेरी आपसे बात होगी, आप कब इंडिया आएंगी, मैं आपसे कब मिल पाऊंगी? बहुत याद आती है आपकी मुझे। हाँ, मिस तो मैं भी बहुत करती हूँ यार। एक काम करती हूँ ना, मैं आज की अपनी फ्लाइट करा लेती हूँ। ये भी बोल रहे थे कि इनको बिजनेस का काम है इंडिया में, तो हम लोग आ जाते हैं, तुझसे मिल लेंगे। तेरा घर भी कितने टाइम से नहीं देखा, तेरे नौकर चाकर तो देखे। और जिस रेस्टोरेंट में तू खाने गई है ना आज, उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने सब लोग। ठीक है, आ जाती हूँ इंडिया। अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दबाजी क्या है? आज आपकी फ्लाइट लैंड होगी तो आप आराम करो ना, पहले आराम से आ जाना। और वैसे भी हम लोग ना शाम में ट्रिप पे जाएंगे, मनाली लेके जा रहे हैं ये मुझे। अब देखो, अगर आप यहाँ पर आए, हम लोग यहाँ मिले नहीं आपको, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगी जब हम लोग ट्रिप से वापस आएंगे ना, उसके बाद आप आ जाना। अब मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन है, लेकिन दीदी अभी मत आना ना। अब देखो, हम ये ट्रिप भी कैंसिल नहीं कर सकते। मैं चाहती तो थी कि कैंसिल कर दूं, लेकिन वो क्या है ना कि जिनसे हमने ट्रिप बुक करवाई है ना, उन्होंने बहुत मुश्किल से करके दी है, तो इस वजह से आई होप आप समझ पा रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोई बात नहीं, अब तेरी शादी होगी है, तो अपना घर देखेगी, अपनी फैमिली देखेगी। तेरे पास अब इतना टाइम नहीं होगा। कोई बात नहीं, बिजी है ना तू। तो एक काम करियो, जब तू वापस है ना, मुझे एक बार कॉल कर दियो, मैं तब इंडिया आ जाऊंगी। मैं अपनी बहन के लिए टाइम पक्का निकाल लूंगी, ठीक है? हाँ दीदी, पक्का। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे ना वापस, मैं आपको कॉल कर दूंगी और आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, और जिस रेस्टोरेंट में मैं खाने आई हूँ ना आज, उस रेस्टोरेंट में भी लेके जाऊंगी। अब ठीक है दीदी, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो हमारा खाना आ गया है ना। चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना। आप भी ख्याल रखना। ज्योति, क्या था ये सब? तुम्हें अपनी बहन से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बता देती ना उन्हें, मैं कैसे गरीबी में रखता हूँ तुम्हें। तो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता हूँ, और देखो कैसे टूटा फूटा घर है मेरा। तुम अपने माँ बाप के यहाँ कितने शौक मौज की जिंदगी जिया करती थी, और मेरे साथ ऐसे गरीबी में रह रही हो तुम।